जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम नाइन्थ की राजस्थान अध्ययन का जो 7वां लेसन है, इसका ये सेकंड वीडियो है। इसी के साथ नाइन्थ की राजस्थान अध्ययन है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम 10वीं की राजस्थान अध्ययन का MCQ टेस्ट सीरीज आरंभ करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ये राजस्थान अध्ययन की बुक से ली जा रही है। राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं अक्सर जीके इन्हीं बुकों से पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है कि शहीद सैनिक डोकल सिंह का जन्म किस जिले में हुआ। शहीद सैनिक डोकल सिंह का जन्म है वो किस जिले में हुआ। तो 1 दिसंबर 1923 को शहीद डोकल सिंह का जन्म है वो शेखला जुन्नावास गांव में होता है। शेखला जुन्नावास गांव में 1 दिसंबर 1923 को डोकल सिंह का जन्म होता है। और ये शेखला जुन्नावास गांव है ये जोधपुर जिले के अंदर है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ब जोधपुर। अब हम बात करते हैं आगे व्याख्या की कि 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी को उरी मोर्चा संभालने का आदेश मिला और वहाँ पर डोकल सिंह है वो शहीद हो गए थे। तो ये था 21 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परमवीर चक्र के बाद परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है। पहला है वो है परमवीर चक्र और दूसरा है वो कौन सा है कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा है वो है महावीर चक्र। दूसरा है वो है महावीर चक्र और जो तीसरा है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र और चौथा है वो है कीर्ति चक्र। तो पहला है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर अशोक चक्र और फिर कीर्ति चक्र। तो 22 में स ऑप्शन सही होगा। और महावीर चक्र युद्ध के समय वीरता दिखलाने वालों को दिया जाता है। जैसे राजस्थान में पहला महावीर चक्र है वो किसे मिला। तो राजस्थान में पहला महावीर चक्र है वो 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यानी शहीद चूनाराम पागड़िया को दिया गया था। तो 23 में द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का जन्म कब हुआ। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का जन्म है वो कब हुआ था। 1 दिसंबर 1922, 1 दिसंबर 1923, 1 दिसंबर 1924, 2 नवंबर 1923। तो शहीद रघुवीर सिंह का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ था। अब व्याख्या भी देख लें इनकी। 1965 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 18 राजपुताना राइफल रेजिमेंट के अंदर ये तैनात थे। दूसरी व्याख्या तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे महावीर चक्र प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध था। यानी ऐसा कौन सा शहीद हुआ है जिनका संबंध शेरगढ़ क्षेत्र से है। शेरगढ़ क्षेत्र जोधपुर के अंदर है। तो ऑप्शन है कर्नल उदय सिंह भाटी, रघुवीर सिंह राजावत,
ढोकल सिंह, चुन्नाराम, आगड़िया। तो 25 में राइट उत्तर होगा कि जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से जो संबंध है वो है कर्नल उदय सिंह भाटी का। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है कि राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद, राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने यानी फकर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह, कर्नल स्वाई भवानी सिंह, कैप्टन चंदन सिंह, महेंद्र तंवर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह को राज हुनत सिंह को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इस उपाधि से नवाजा था। इसकी व्याख्या भी देख लें। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय हनुवत सिंह उन्ना होर्स में भर्ती थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, हुनत सिंह का संबंध कहाँ से है? हुनत सिंह का संबंध है वो कहाँ से है? तो हुनत सिंह का जन्म है वो यानी 6 जुलाई 1933 को हुआ था, जसोल बाड़मेर के अंदर हुआ। इसका निधन अप्रैल 2015 में हुआ। तो हुनत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को, मृत्यु अप्रैल 2015 को हुई। जसोल बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ। तो इनका संबंध हो गया बाड़मेर से। कहाँ से? बाड़मेर से। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि सवाई भवानी सिंह का संबंध किस जिले से है? सवाई भवानी सिंह का संबंध है वो किस जिले से है? झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जयपुर। तो जो सवाई भवानी सिंह है इनका संबंध है जयपुर जिले से। तो इसमें द ऑप्शन सही है 28 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नायक सुगंध सिंह का संबंध है वो किस जिले से है? नायक सुगंध सिंह का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है झुंझुनू, सीकर, नागौर और जयपुर। तो इसका राइट उत्तर होगा नागौर। इसे नागौर से इनका संबंध है और 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय वहाँ पर ये मौजूद था और इसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उस चक्कर से इसे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला है, नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ? नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ? अटराथल, डलमासा की ढाणी, मुंडवाड़ा, जालरा गांव। तो नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म 3 जुलाई 1969 को हुआ था और जालरा सीकर में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? जालरा गांव में सीकर के अंदर इनका जन्म हुआ था और 15 अगस्त 1999 को इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है कि महावीर यानी 31 नंबर है कि परमवीर और महावीर चक्र के बाद, परमवीर और महावीर चक्र के बाद भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। तो मैंने पहले बताया था कि वो है, पहला है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र है, तीसरा है अशोक चक्र है और चौथा है कीर्ति चक्र। अशोक चक्र है ये शांति के समय वीरता दिखलाने वालों को दिया जाने वाला सबसे ऊंचा यानी शौर्य अलंकरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीकर के कप्तान महेंद्र सिंह को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन से अलंकरण से
नवाजा था? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, शौर्य चक्र। तो यानी कैप्टन महेंद्र सिंह को, किसको? कैप्टन महेंद्र सिंह को मरणोपरांत किस चक्र से नवाजा गया था? तो इसका राइट उत्तर होगा अशोक चक्र। कौन सा होगा? अशोक चक्र से इसे नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के वो वीर सेनानी जिनको शौर्य चक्र मिला है उनका संबंध कौन कौन से जिले से है? जैसे ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ का संबंध है बीकानेर से है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ का संबंध है जोधपुर से है। मेजर रणवीर सिंह शेखावत का संबंध है झुंझुनू से है। अरविंद अरविंद बुर्डक का संबंध है यानी सीकर से है। भूपेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध है हनुमानगढ़ से है। सुमेर सिंह का संबंध है नागौर से है। जगमाल का संबंध है बाड़मेर से है। हरेंद्र सिंह का संबंध है अजमेर से है। तो ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितेंद्र सिंह का संबंध है, जितेंद्र शेखावत का संबंध है जयपुर से है। दयाल सिंह राठौड़ का संबंध है भीलवाड़ा से है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ए मेरे वतन के लोगों नामक गीत के रचयिता हैं इकबाल, कवि प्रदीप, महादेव वर्मा, कवि रसकान। तो ए मेरे वतन के लोगों लोगों जो गीत है ये है कवि प्रदीप का, कवि प्रदीप का। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? कवि प्रदीप का मूल नाम था रामचंद्र द्विवेदी, रामचंद्र द्विवेदी। अब बात करते हैं इनका जन्म है वो कहाँ हुआ। अभी जो प्रदीप है इनका जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर यानी राजस्थान, ऑप्शन देख लें, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म है वो 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म है वो 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुलवामा हमला हुआ, सबको याद है, अभी एक डेट भी गई है, ये डेट लगभग सबको याद है। ये जो हमला है ये 14 फरवरी 2019 को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। इसकी व्याख्या भी देख लें। इनकी व्याख्या है, क्या है देखिए, कि हमले की जिम्मेदारी यानी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद जो एक पाकिस्तान का आतंकी संगठन है इसने ली थी। इस हमले में 14 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, लगभग 35 जवान वो घायल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पुलवामा हमले के कितने दिन बाद भारत की ओर से वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला कर दिया? यानी पुलवामा जो हमला हुआ था वो हुआ था कब? ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। और इनके कितने दिन बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हमला किया? 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, 14 दिन बाद। तो ये किया था, सही ऑप्शन आएगा 13 दिन बाद। कितने दिन बाद है? 13 दिन बाद किया था। अगला प्रश्न नंबर 39 है कि
पुलवामा हमले के बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला कब किया? तो आप 19 फरवरी में आप 13 दिन जोड़ देना तो आएगी क्या, यानी 26 फरवरी 2019। तो इसमें द ऑप्शन है वो सही है। इस हवाई हमले में इस हवाई हमले में 300 से अधिक आतंकवादी मारे जाने का दावा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 40 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस हमले के अंदर राजस्थान के 5 शहीद हुए थे और वो 5 शहीदों का संबंध कहाँ से था, कौन थे? तो पहला था हेमराज मीणा कोटा से। हे कोटा, हे कोटा, हेम कोटा, हे कोटा, हे का हेमराज, को का कोटा। दूसरा था रोहितास लांबा, रो जयपुर, रो जयपुर, रो जयपुर। दूसरा था जीतराम भरतपुर, यानी जीत गया भरतपुर, जीत गया भरतपुर। चौथा है नारायण लाल, नारायण राजकर, नारायण राजकर। पांचवा है भागीरथ धौलपुर, भाग भाग धौलपुर, भाग धौलपुर। इनकी व्याख्या भी देख लें। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सेनानियों के परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ 25 बीघा जमीन अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की है। इसमें जो अच्छा लगे वो वीर सेनानियों के परिवार और उनके बच्चे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 41 से कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर कौन था? अभिनंदन को, यानी पाकिस्तान ने भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेजा। जनवरी 2019, 27 फरवरी 2019, 4 मार्च 2019, 1 मार्च 2019। तो इन्हें वापस भारत सौंपा 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019। अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को 19 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया था। तो ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।